कि हम बाबा साहब की बात मानने के लिए एक कदम आगे बढ़े हैं। पिछले वर्ष भी मुझे यहाँ आने का आपने अवसर दिया और इस बार भी आप लोगों के बीच में हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा, इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत कुछ परिवर्तन नजर आने लगा है। महिलाओं ने भी सफारी पहन करके जो गीत की प्रस्तुति दी है, ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इन्होंने गीत गाया, अच्छा गीत गाया, ये भी बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात कि गुलामी के प्रतीकों को छोड़ करके इन्होंने गीत गाया। किसी के हाथ में चूड़ियां नहीं हैं और मैं पहली बार देख रहा हूं जिन्होंने हाथ ऊपर कर दिखा दो, सफारी भी पहनी और गीत भी गाया, हाथ में चूड़ियां नहीं हैं, तो मैं समझता हूं इस गीत की सही सार्थकता यही थी। अगर हम कोई आयोजन करते हैं और उसमें जीवन बदले ना, जीवन का रूपांतरण ना हो, तो फिर उस आयोजन के कोई अर्थ नहीं है। इस वर्ष हमने एक अभियान चलाया और जहां जहां हम गए, मुझे व्यक्तिगत रूप से चाहे बिहार में जाने का मौका मिला, मध्य प्रदेश में, अभी मैं गुजरात से आया, और दमभूमि की टीम का जो भी व्यक्ति जहां भी था, हमने सब जगह एक प्रश्न पूछा कि पिछले वर्ष आपने जयंती मनाई, क्या उस जयंती में जीवन के बदलने के कोई लक्ष्य निर्धारित किए? अगर नहीं किए तो उस जयंती का मकसद क्या था? इस वर्ष भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हो तो क्या उस जयंती मनाने के कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो कि आज 14 अप्रैल के दिन हम बाबा साहब की जयंती मनाते हुए ये लक्ष्य तय कर रहे हैं और आने वाली अगले वर्ष की 14 अप्रैल तक हम इस पर काम करेंगे? पूरे देश में भले ही हम नहीं घूमे, लेकिन मैं पूरे देश की बात बता रहा हूं। हम जयंती मनाते हैं एक परंपरा के रूप में, हम एक जयंती मनाते हैं उत्सव के रूप में, और ज्यादा से ज्यादा हम इंटरटेनमेंट की बात करते हैं, मनोरंजन की बात करते हैं। उत्सव में ये सब होना चाहिए, लेकिन यही होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। काफी लंबे समय से हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, हर जयंती में हम याद करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए उसको छोड़ देते हैं। मैं आज बहुत विस्तार से नहीं, थोड़े शब्दों में ही बात करूंगा